अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था 26.7 क्वेश्चन, जो कि हमारा डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन था। लेकिन जो है बाकी क्वेश्चन से हमारा जो 26.6 तक जो हमने किए थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट था। आज का जो क्वेश्चन होने वाला है वो भी थोड़ा सा स्लाइटली, बल्कि थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा ही डिफरेंट है। जिस तरह अभी तक हम डेप्रिसिएशन के जो सवाल करते हुए आए हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को एक ही फॉर्मेट में यूज़ करते हुए आए हैं उनके स्ट्रक्चर में। लेकिन इस बार जो है उन्होंने हमारे को एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप का जैसे 26.7 में दिया था, इसी तरह इस पर भी सवाल दिया गया है। और हम पहले सवाल को रीड करेंगे और फिर देखेंगे उसके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से क्यों हमसे क्या मांगा गया है और हम उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। ये हमारा फिलहाल छोटा सा स्ट्रक्चर है जो कि मैं अभी आगे चलेंगे तो मैं आपको बताता रहूँगा। तो सबसे पहले सवाल को रीड कर लेते हैं 26.8 को। A motor vehicle which cost about £12,000 was bought on credit from Trucks Ltd Limited on 1st January 2006. Financial statements are prepared annually to 31st December and depreciation of vehicles is provided at 25% per annum under the reducing balance method. Required prepare the journal entries, the motor vehicle account and the accumulated provision for depreciation on motor vehicles account for the first 2 years of the motor vehicle's working life. अच्छा जी, अब इन्होंने हमसे मांगा क्या, मैं आपको थोड़ी सी तशरीह कर देता हूँ। एक मोटर व्हीकल इन्होंने बाय की थी £12,000 की, लेकिन क्रेडिट पे, यानी कि पैसे नहीं दिए थे, क्रेडिट पे बाय की थी ट्रक्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी से 1 जनवरी 2006 को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो हमेशा अपनी 31 दिसंबर को बनाते हैं, यानी कि साल के एंड में। और जो उसकी व्हीकल जो उन्होंने खरीदी है उसकी डेप्रिसिएशन हर सालाना हो रही है 25% पर। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि हमने उसकी बनानी है जनरल एंट्री, जो कि मोटर व्हीकल अकाउंट की एक जनरल एंट्री बनेगी, जो कि हम लेजर अकाउंट भी कहते हैं, टी अकाउंट भी कहते हैं। और उसका फिर हमने एक्यूमुलेटेड प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल का देना है 2 ईयर्स का। अब एक्यूमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। आपको पता है हमने अभी तक देखा था कि डेप्रिसिएशन क्या होता है कि आपका एक इक्विपमेंट की, एक मोटर व्हीकल की, एक प्रोडक्ट की जो वैल्यू कितना साल में वो कितनी गिरेगी वो आपकी डेप्रिसिएशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कहा गया है कि एक प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू 10,000 है और 3 साल बाद उसकी जो सैल्वेज वैल्यू है वो 2,000 रह जाएगी, यानी आपके जो प्रोडक्ट की डेप्रिसिएशन कॉस्ट है वो टोटल होगी 8,000, क्योंकि 2,000 उसकी स्क्रैप वैल्यू रह गई और बाकी 8,000, तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो वो हमारे प्रोडक्ट की एक्चुअल वैल्यू बन गई। अब एक्यूमुलेटेड प्रोविजन वो होता है कि जब आप हर सालाना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप निकालते जाते हैं और उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ पे जब आप पहुंच जाते हैं तो उन सारे एक्सपेंसेस को जब आप ऐड करेंगे वो आपका एक्यूमुलेटेड प्रोविजन बन जाता है। तो एक्यूमुलेटेड प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन इज बेसिकली इज द सम ऑफ ऑल डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस। जो हमने अभी पीछे मेथड्स किए थे, स्ट्रेट लाइन मेथड वगैरह, यूनिट ऑफ एक्टिविटी मेथड और डिक्लाइनिंग मेथड, जो कि हमने वीकेंड की बुक के किए थे, उसमें हमने देखा था कि हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का एक अकाउंट होता है जिसको मैंने कहा था कि इट्स जस्ट लाइक अ सेविंग अकाउंट, जिसमें आप जो है एक तरीके से हर साल का एक्सपेंसेस ऐड हो रहा होता है और आप उसको एज अ सेविंग अकाउंट भी यूज़ कर सकते हैं कि आप हर साल वो पैसे अगर आप अलग से इकट्ठा कर रहे हो ताकि जब वो पूरी वैल्यू आपकी मशीन की ज़ीरो हो जाए या स्क्रैप वैल्यू पे पहुंच जाए तो आपके पास एक अमाउंट इकट्ठा हो दूसरी लेने के लिए। सो दैट वॉज द कॉन्सेप्ट। तो सवाल को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें बनानी है जनरल एंट्री, जो कि सामने मैंने स्ट्रक्चर रेडी रखा है जिसमें हमने पाउंड के यहाँ पे सिंबल लगाए थे। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि जनरल एंट्री बनानी है मोटर व्हीकल की, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ हमारे टी अकाउंट को मोटर व्हीकल। ठीक है, अब सबसे पहले हमें यहाँ पे मेंशन करनी होगी ईयर, किस ईयर का भी हम बना रहे हैं। अभी हम फिलहाल जो है मोटर व्हीकल की सिर्फ जनरल एंट्री बना रहे हैं जो कि उन्होंने बाय की थी। तो इन्होंने कब बाय की थी मोटर व्हीकल 20x6 को, तो मैं यहाँ पे 20x6 मेंशन कर दूंगा। ठीक है, अब हमने जो है बेसिकली इसको बाय किया है क्रेडिट पे। ठीक है, तो हमने जो है क्रेडिट पे बाय किया मोटर व्हीकल। तो हमारे अभी हम टी अकाउंट बना रहे हैं मोटर व्हीकल का, नॉट ट्रक्स लिमिटेड का। तो यहाँ पर हमारे पास मोटर व्हीकल जो है हमने खरीदी है, भले क्रेडिट पे खरीदी है लेकिन हमारे पास मोटर व्हीकल आई है तो वो हमारे डेबिट में देखा जाएगा क्योंकि हमारा मोटर व्हीकल एज अ फिक्स्ड एसेट है। तो यहाँ पर हमारे को डेट मेंशन करनी पड़ेगी जो कि है बेसिकली जनवरी 1। ठीक है, अब आप इसको ऐसे लिख लें 1 जन या जन 1 लिख लें, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पर हम मेंशन करेंगे हमारे जो क्रेडिटर है उनका नाम, बिकॉज इनसे हमने क्रेडिट पे वो हमने जो है मोटर व्हीकल लिए और £12,000
कॉस्ट है तो मैं यहाँ पे कॉस्ट मेंशन कर देता हूँ। अब इसके राइट हैंड साइड पे कुछ नहीं आएगा, इट्स जस्ट अ जर्नल एंट्री। तो इसमें आपको जो है क्लोजिंग निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमसे कहा नहीं गया और ना ही हमें ज़रूरत है। तो अभी इसके अलावा जो हमसे कहा गया है वो है कि एक्यूमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन देना है उस मोटर व्हीकल का अगले 2 साल के लिए। ठीक है, अगले 2 साल का प्रोवाइड करना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, एक्यूमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल। ओके, ये हमने हेडिंग बना दी, एक्यूमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल्स, जो कि हमें अगले 2 साल का निकालना है। तो अब वो किस तरह निकलेगा अब आप ये देखें। तो सबसे पहले जो है हमारे पास हमने जो लिखना है 20x6, यहाँ पे डेट मेंशन कर देंगे जैसे कि हमने ऊपर मेंशन किया, और इस बार हम दोनों साइड पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमने जो है वो प्रोडक्ट मोटर व्हीकल बाय कर लिया था, अब हमने निकालना है डेप्रिसिएशन। अब ये जो हमारा टी अकाउंट है बेसिकली ये भी एज अ टी अकाउंट काम कर रहा है, एक साइड पे डेबिट एक साइड पे क्रेडिट चल रहा है। तो हमने जो है एक्यूमुलेटेड प्रोविजन, वो हमारा अकाउंट है, जैसे हमारा कोई मोटर व्हीकल था उसका डेप्रिसिएशन आएगा तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है आपको पता है डेबिट इन नेचर होता है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो उसका होता है वो क्रेडिट इन नेचर होता है। तो यहाँ पे हम जो है एक्यूमुलेटेड प्रोविजन बना रहे हैं, यानी एक्यूमुलेटेड वाले टी अकाउंट पे काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्रेडिट वाले साइड पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखेंगे। तो जैसे 20x6 का भी हम निकाल रहे हैं, तो इन्होंने हमें बताया था कि जनवरी 1 को इन्होंने जो है वो मोटर व्हीकल बाय किए और 31 दिसंबर को वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो 31 दिसंबर 20x6 की भी इन्होंने कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई होगी जिसमें इसका डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुआ होगा इस मोटर व्हीकल का। तो मैं वही डेप्रिसिएशन यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेता हूँ, और वो डेप्रिसिएशन मैं किस तरह रिकॉर्ड करूँगा, वो इस तरह रिकॉर्ड करूँगा। उन्होंने हमें बताया है कि उस जो मोटर व्हीकल की अमाउंट है, जो कॉस्ट है, उसका 25% जो है हर साल जो है वो डेप्रिसिएट हो रहा है। तो अब हमने जो है फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले क्या करना है, मैंने आपको बोला था कि जब भी परसेंटेज में आपको दिया हुआ हो तो उस परसेंटेज को आप जो है डेसिमल में कन्वर्ट कर लें बाय डिवाइडिंग 100। अब आप जो है कोई भी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका 25% निकल आएगा, यानी मुझे 12,000 का अगर निकालना है तो मैं इससे मल्टीप्लाई करा दूंगा 0.25 से, तो ये मेरा 3000 20x6 ईयर का मेरे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ चुका है, जो कि मैं यहाँ पे क्रेडिट वाले साइड पे मेंशन कर रहा हूँ। अब मैंने जो है ये मेंशन कर दिया है, तो अब मैंने कर देना है इसको डबल अंडरलाइन, ताकि ये शो करे कि ये टोटल आ चुका है। अभी 20x6 को हम क्लोज नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे तो हो गया राइट हैंड साइड पे, क्योंकि अब हम यहाँ पे पूरा हम जो है डेप्रिसिएशन बना रहे हैं, लेजर बना रहे हैं, तो हमें यहाँ पर बैलेंसेस करना पड़ेगा। अब राइट हैंड साइड पे डेबिट वाले साइड पे तो हमारा कुछ भी नहीं आया, तो हमने यहाँ पे करना होगा 31 दिसंबर को बैलेंस C/D, जैसे कि हम लेजर्स में करते थे, बैलेंस C/D 3000। ठीक है, और इसको भी हम कर देंगे डबल अंडरलाइन, और इसके साथ जो ये हमारा 20x6 का अकाउंट ख़त्म होता है। अब हमने चलना है अगले साल पे, जो कि बेसिकली 20x7, जो कि सबसे पहले मैं डेट डाल देता हूँ दोनों साइड पे, 20x7। ठीक है, 20x7। अब 20x7, अब आप जो है सबसे पहले अगर हम गौर करें तो 1 जनवरी को 20x7 को ये जो हमने बैलेंस C/D जो कैरी डाउन करते हैं, मैंने आपको कहा था वो अगले महीने या अगले साल में आपका ब्रॉड डाउन बनता है, अगर आपको पुराने कॉन्सेप्ट्स याद हैं। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे 1 जनवरी 20x7 को बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे, जो हमने लास्ट टाइम कैरी डाउन किया था 3000। ठीक है, और फर्दर अब जो है इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालेंगे हम हमारे प्रोडक्ट का। फॉर एग्जांपल इस साल भी हमारे जो है डेट 31 पे ख़त्म हुई थी, 31 दिसंबर, और डेप्रिसिएशन, अब जो हमारी डेप्रिसिएशन निकलेगी, तो अब आप ये गलती मत करिएगा कि अभी भी आप 12,000 का निकालेंगे, नहीं, क्योंकि आपका प्रोडक्ट जो है 3000 जो है डेप्रिशिएट हो चुका था, यानी आपने एक्चुअल कॉस्ट में से उसको माइनस कर देना है। अब आपकी बुक वैल्यू जो आपके प्रोडक्ट की होगी वो अलग होगी। अब आपने जो है एक्चुअल कॉस्ट में से जब 3000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मैं आपको यहाँ पर करके भी दिखा देता हूँ। तो एक्चुअल कॉस्ट में से अगर मैं 3000 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो अब मेरे प्रोडक्ट की जो इस साल की करंट वैल्यू है वो है 9000।
अब जो मुझे 25% निकालना है वो 9000 का निकालना है, ना ही के 12000 का। तो ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अब हमारी वैल्यू जो है अलग आई है, बिकॉज वी आर यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, नॉट स्ट्रेट लाइन मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस में आपका हर साल का एक्सपेंस अलग आता है। तो 2250 आया है इस बार, तो मैं यहाँ पे 2250 मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने जो है क्या करना है, इस साल के एक्यूमुलेट निकाल रहे हैं, तो हमने इस पूरे को ऐड कर देना है, यानी 3000 हमारा जो बैलेंस था, क्योंकि हम जो है क्लोजिंग जब करते हैं लेजर्स में तो हम ऐड कर देते हैं दोनों साइड्स को, डेबिट और क्रेडिट को। तो 20x6 का तो क्लोज हो चुका था, 20x7 का जो खाता हमारा खुला था उसमें 3000 हमारा बैलेंस, 2250 हमारा जो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तो ये हो गया 5250। ठीक है, अब और इसको मैंने कर देना है डबल अंडरलाइन। अब राइट हैंड साइड को भी हमारे को जाहिर सी बात है बैलेंस करना पड़ेगा, तो राइट हैंड साइड पे हमारा जो होगा सिंपली बैलेंस, यहाँ पे आ जाएगी डेट हमारी 31 दिसंबर, और यहाँ पर भी होगा सिंपली बैलेंस C/D 5250, और 5250 हमारा यहाँ पे टोटल में भी आ जाएगा। ठीक है, और ये आप डबल अंडरलाइन ज़रूर लगाइए करें, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, क्योंकि ये अकाउंटिंग में बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज ये इंडिकेट करता है कि आपने यहाँ पे टोटल निकाल दिया है और सवाल यहाँ पे जो है एक पार्ट यहाँ पे यानी कंप्लीट हो चुका है, तो ये आप ज़रूर लगाया करें। तो इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो उन्होंने हमारे से रिक्वायरमेंट थी उनकी हमने फुलफिल कर दी है। कि मैं आपको एक दफ़ा ओवरव्यू दिखा देता हूँ। इन्होंने हमसे कहा था कि एक मोटर व्हीकल जिसकी वैल्यू है 12, जिसकी कॉस्ट है 12,000 पाउंड, उस जो हर साल 25% जो है डेप्रिशिएट हो रहा है, ट्रक्स एलटीडी से क्रेडिट पे ली थी वो 1 दिसंबर 2021 को, जिसका हमने जनरल एंट्री बना दी है मोटर व्हीकल की, और उसके साथ हमने इसका एक्यूमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बना दिया है मोटर व्हीकल का। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब कोई नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।